हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, तो आज इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, एक्चुअली में क्या है, ये सीरीज तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की है, तो मेरे को बार बार ना दोहराना पड़े, आपको ना बताना पड़े कि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि इस सीरीज में केवल मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ही करा रहा हूँ। इसलिए आप कमेंट ना किया करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को बताना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस सीरीज में सारे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सभी को तैयार कर लेना। बोर्ड का एक चॉइस वाला डेरिवेशन भी इनसे बाहर नहीं जा सकता जब मैं पूरी किताब की करा दूं उसके बाद, राइट। तो सबको देखना और अंत तक देखना ताकि आपका हर क्वेरी, हर दिक्कत दूर हो जाए। ओके, तो इस डेरिवेशन का नाम है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये लिखा नहीं है मैंने कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसमें कारण जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए, वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, तो आपको हेडिंग डाल लेनी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, या वैद्युत विभव डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा बोर्ड पर। जिन बच्चों को थ्योरी चाहिए लिखित में, तो वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकता है, या यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट मिलेंगी केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री चैप्टर बाई चैप्टर फुल नोट्स, और 12th फिजिक्स चैप्टर बाई चैप्टर फुल नोट्स। तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो प्ले लिस्ट से जाकर, या आप सभी डेरिवेशन यानी सभी पूरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पीडीएफ में चाहते हो, या आप नोट्स पीडीएफ में चाहते हो, फुल नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के और हिंदी इंग्लिश के मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, अवर ऐप, ठीक है, अवर एप्लीकेशन या अवर एंड्रॉइड ऐप करके लिखा हुआ है नीचे, तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां से जाकर आपको सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा। ओके, थ्योरी अब नहीं लिखवाया करूँ क्योंकि थ्योरी लिखवाने में काफी समय चला जाता है। इससे बढ़िया कि मैं 2-2, 3-3 डेरिवेशन करा दिया करूँगा। थ्योरी तो आपकी नोट्सों में लिखी हुई है, आप ऐप से जाकर ये चीज जो कहते हो आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो वहां से जाके, राइट। चलिएगा, तो थ्योरी, और वैसे आप लिखना चाहो तो मैं बोलूंगा थ्योरी, उसको लिख लेना, ऐसा नहीं थ्योरी समझाऊंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। आप लिख भी सकते हो, जैसे जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे कॉपी पे आप लिख सकते हो। देखिए कैसे थ्योरी बनाते हैं। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। देखो कहां है वैद्युत द्विध्रुव AB, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। क्या बोली हमने थ्योरी, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो, आप ऐसा लिख दीजिए, जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, -q कूलम +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, ठीक है, चलो इसको बाद में लिखना, O वाली बात को पहले लिखना। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, राइट। यहां से आगे, माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है जिससे अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति यानी कि इससे, यानी बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, राइट। थ्योरी होगी कंप्लीट। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है जिससे अक्षीय स्थिति में
अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, अक्षीय स्थिति तो आप समझ ही रहे होंगे, जो आवेशों, ये माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम, इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्षीय होती है, या तो इधर होगा या इधर होगा। इसके लंबवत जो रेखा होती है उसको निरक्षीय बोलते हैं, ये तो हर बार समझाता हूं मैं। चलिए, वैसे नॉर्मली एक वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, राइट, ध्यान समझ लेना। चलिए, तो अब हमारे पास थ्योरी हो गई। अब लिखेंगे हम यहाँ से सीधे कि भैया पहले हम ये इसके कारण निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझो, जब ये इनके बीच की दूरी 2L है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि भाई बीच की दूरी 2L है तो आधी, कुल मिला के समझ ही गए होंगे। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है और आधी दूरी कितनी हो जाएगी 5, तो मतलब ये 2L है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये L, ये भी L, राइट। अब चलिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम, माना प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, तो हम लिखेंगे माना प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 है। तब हमने मान लिया कि भैया प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर जो विभव है वो V1 है। ओके, चलिएगा, तो V1 का मान निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, V1 बराबर नॉर्मली फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K प्लस Q। याद रखना, आवेश विभव में प्लस है तो प्लस लगाते हैं, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। प्लस को दिखाओ या मत दिखाओ, लेकिन माइनस जरूर दिखाना होता है, इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ। प्लस के कारण है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, B से P तक की दूरी। भैया कहाँ से चाहिए हमको विभव, हमको चाहिए विभव इस B बिंदु से, क्योंकि प्लस Q कूलम आवेश बिंदु B पर यानी रखा है B पर, और यहाँ से बिंदु P तक का विभव चाहिए, तो बिंदु B से P तक की दूरी, ठीक है। बिंदु B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और हमको तो ये चाहिए कम दूरी चाहिए, तो R में से L घट जाएगा। ये कितनी बार बताया आप समझ ही गए होंगे, राइट। चलिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बट्टे R माइनस L, राइट। ये समझ में आ गई, R माइनस L क्यों। देखो भाई, आपसे कहा यानी कि O से P तक की जो दूरी है वो 10 मीटर है, सपोज दैट, और यहाँ से एक बिंदु है यहाँ पर, ये B, और मैं कह रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर, तो ये वाली कितनी बची, B से P तक की कितनी बची, तो आप कह दोगे ये यहाँ से यहाँ तक की तो 10 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की 10 है, और 10 ये यहाँ तक की 2 है, तो 10 में से 2 गई तो 8 बचेगी। उसी तरीके से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ L है, सॉरी यहाँ पर कह रहा हूँ मैं R है, और यहाँ पर कह रहा हूँ L, तो R माइनस L बचेगी, तो R माइनस L, क्योंकि ये यहाँ तक की तो R है, ये रही ना, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, यहाँ से O से P तक की तो R है, और हमें तो B से P तक की चाहिए तो R माइनस L, और यदि A से P तक की चाहिए तो R तो यहीं तक है, हमको और आगे जाना पड़ेगा, तो R प्लस L हो जाएगी, जो अब चलेगी, ठीक है। चलिए, अब हम लेके चलेंगे कौन से, माना माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 है। तब भैया हमने मान लिया कि माइनस के कारण, माइनस Q के कारण जो विभव है उस पर V2 है, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, V2 बराबर वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q बट्टे, माइनस Q कहाँ पर रखा है, A बिंदु पर, विभव कहाँ पर चाहिए हमको, P बिंदु पर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, A से P तक की। ओके, चलिए, और A से P तक की दूरी आपको पता ही है कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q बट्टे R प्लस L। समझ में आ रही है R प्लस L क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R, हमको तो यहाँ से चाहिए, तो आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो L दूरी और आगे चलना पड़ रहा है, यानी कि प्लस, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि चलिएगा दिखाई दे तो रहा है थोड़ा सा, और मैं नीचे की साइड में इसको कर देता हूँ। चलिएगा, ओके, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
हमें तो बिंदु P पे देखिएगा भाई, भाई दो विभव आ गए, नॉर्मली देखा जाए तो भाई इसके कारण विभव भी आ गया, इसके कारण भी विभव आ गया, दो विभव आ गए यहाँ पे V1 V2। हमें तो बिंदु P पर विभव चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक का माइनस में आया एक का प्लस में आया, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देंगे और जो बचेगा वो विभव है, या दोनों को जोड़ दो, वही तो अपने आप बात एक ही आ जाएगी। ठीक है, तो हम करेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V, तो V बराबर हो जाएगा, तो इतना ही रख दो, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, इस तरीके से हम जोड़ देंगे। V बराबर 1/4πε0 K प्लस Q बट्टे R माइनस L प्लस 1/4πε0 K माइनस Q R और प्लस L, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, देखो ये V1 की वैल्यू R माइनस एल वाली, ये V2 की वैल्यू, राइट। चलिए अब इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 1/4πε0 K, ये चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, और एक आपका ये कॉमन दिखाई दे रहा है Q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस एल बचेगा, ये माइनस में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर कितना बचेगा R प्लस एल बचेगा। बायोलॉजी वाले विशेष तौर पर ध्यान देंगे, देखिएगा ये 4πε0 K ये आ गया, क्यू भी यहाँ से कुलामंडी मार के बाहर कॉमन चीज निकाल ली, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस का 1 R माइनस एल बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा R माइनस एल, माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4πε0 K Q, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे R माइनस एल R प्लस एल, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इस तरीके से कर देते हैं हम ये, और R माइनस एल, ये चीज़ आ जाएगी। V बराबर 1/4πε0 K Q, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस एल माइनस R प्लस का एल, ये चीज़ आ जाएगी, राइट। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है कि R से ये R कट जाएगा, तो कितना बचेगा, V बराबर 1/4πε0 K और Q इंटू L, और L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, अपॉन नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना बचेगा। अब यहाँ पे आप लिख दोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई आप, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो भाई आप वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम जानते हैं कि भाई वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपकी ये, तो ये P की वैल्यू है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको 1/4πε0 K, ये हो जाएगा P बट्टे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। चलिए ये थोड़ा सा और इधर की साइड में, ओके, चलो अब दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए तो यहाँ तो समझ में आ गया, ये देखो भाई इसकी जगह पे P आ गया, R स्क्वायर माइनस ये चीज़ आ गई। यहाँ के बाद में कैसे करोगे आप, देखो सिंपल तरीका ये है कि भाई आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो R है ये बहुत बड़ी दूरी है, और ये जो L होती है ये 2L, जो पहले 2L को समझो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है बहुत छोटा सिस्टम होता है, जैसे कि HCl बॉन्ड की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम, इसी तरीके से 2L अपने आप में बहुत सूक्ष्म दूरी होती है। वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है वही होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश
बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे सूक्ष्म दूरी पर रखे रहते हैं, अर्थात जो 2l है अति सूक्ष्म दूरी है। और इसका भी आधा कर दें, यानी कि अति सूक्ष्म दूरी का आधा कर देंगे तो और सूक्ष्म हो जाएगा, और फिर उसका और स्क्वायर, यहाँ पे क्या है l का स्क्वायर है, तो मतलब क्या है और छोटा हो गया। किसी चीज का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा, यदि एक से छोटी संख्या का करते हैं स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाता है, और एक से बड़ी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो और ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ से समझ लेना, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये बहुत सूक्ष्म दूरी है। तो ओवरऑल अपने दिमाग में कुछ मत रखो, तो ये लिख देना कि r इज ग्रेटर देन l, इसलिए l इक्वलेंस टू 0। हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि r की तुलना में l का मान बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए l को नगण्य मानकर छोड़ देने पर, l को छोड़ देने पर आप लिखना चाहो तो लिख देना आप थ्योरी कि r की तुलना में l का मान बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अतः l को छोड़ने पर, ऐसा लिख देना। या आप ये चीज लिख सकते हो, इसका मतलब ही ये है हिंदी में, यहां पे लिख देना चूंकि r इज ग्रेटर देन l, मतलब l की तुलना में r का मान बहुत अधिक है या r की तुलना में l का मान बहुत छोटा है, अतः l इक्वलेंस टू 0, लगभग 0 का मानकर छोड़ देने पर। तो छोड़ देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और ये आ जाएगा p/r², ये चीज आ जाएगी इतना। और निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लेते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर लेते हैं 1, तो v बराबर आ जाएगा आपका, v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r², ये आ गया आपका इतने वोल्ट। यहां पे लिख दोगे इतने वोल्ट, ये आ गया आपका। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r²। ओके, तो ये आ गया आपका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले देख लेता हूँ यार, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड कम पड़ जाता, बड़ा बोर्ड लेके आना पड़ेगा। चलिए दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिए, मैं यहाँ पर आपको इसको कर दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए यदि फिर भी कोई दिक्कत है, आपको कोई भी परेशानी, समस्या, आपत्ति विपत्ति आती है इस डेरिवेशन को करने में, तो आप कमेंट जरूर कर देना। पर मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको छोटे से छोटा पॉइंट भी समझ में, मतलब कोई भी दिक्कत आएगी, कुछ भी नहीं आने की है, राइट। आप एक बार पूरा वीडियो को देखा करो, कुछ भी दिक्कत नहीं आ सकती है, ओके। चलिएगा, तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।